हेलो बच्चों, आज हम ये समझेंगे कि आखिर विद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत परिपथ को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि ऐसा क्या होता है कि हम अपने किसी अंधेरे वाले कमरे में घुसते हैं, एक बटन दबाते हैं और उस कमरे की बत्ती जल जाती है। ये बल्ब, ये पंखा, ये सब कैसे जलते हैं? ये एक विद्युत परिपथ के कारण होता है, जिस विद्युत परिपथ में ये सारे अवयव लगे हुए होते हैं। हमारे घर में लगे जितने भी अवयव होते हैं उन्हें दिखाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, पर इनकी स्टडी करने के लिए हम कुछ लिमिटेड चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे बल्ब के लिए ये, प्लग के लिए एक ब्रैकेट, बंद प्लग के लिए एक ब्रैकेट और उसमें एक बिंदु, क्रॉसिंग के लिए उल्टा यू, बीच में से निकलता हुआ तार, अमीटर के लिए ए, तार संधि ऐसी, प्रतिरोधक ये, सेल सादा, बैटरी जिसमें बहुत सारे सेल हों, वोल्टामीटर वी। इन चिन्हों का उपयोग करके हम विद्युत परिपथ बनाते हैं। ये एक आदर्श विद्युत परिपथ है। इस आदर्श विद्युत परिपथ में हमारे पास एक बैटरी है, जिसको कि हमने इस साइन से शो करा है। बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। धनात्मक टर्मिनल से पोटेंशियल निकलता है या करंट बहना शुरू होता है। ये एक बल्ब है जो इसके बीच में लगाया हुआ है। इस पूरे परिपथ में कितना करंट फ्लो होगा या कितना करंट बहेगा, कितनी विद्युत धारा बहेगी, वो नापने के लिए हमने इसमें अमीटर लगाया हुआ है। अंत में एक प्लग लगा हुआ है जिसे हम कुंजी भी कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें यानी कि एक बल्ब, ये एक अमीटर, ये एक कुंजी और ये एक बैटरी आपस में एक तार, जिसको कि हम लोग चालक कहते हैं, इसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब जब यहाँ से बैटरी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं से एक विभवांतर उत्पन्न होता है। उस विभवांतर उत्पन्न होने के कारण विद्युत धारा इसमें प्रभावित होनी शुरू होती है। जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, हम यहाँ आए, अब यहाँ पर बीच में ये सारी जगह खाली है। ऐसे में यह परिपथ पूर्ण नहीं है। इस परिपथ के पूर्ण न होने के कारण इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। वहीं अगर जैसे आप अपने कमरे में बटन ऑन ऑफ करते हैं, तो मैं बटन ऑन कर दूं या फिलहाल के लिए इसके अंदर एक चाबी रख दूं, ये चाबी रखने से ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इस चाबी के साथ जुड़ जाएगा और परिपथ पूर्ण हो जाएगा और इसमें विद्युत प्रवाह हो जाएगा और बल्ब जल जाएगा। यही सारी चीज हमारे कमरों में भी होती है, जहां पर हम अपने घर के अवयवों को चालक के द्वारा एक ऊर्जा स्रोत से जोड़ते हैं और एक कुंजी द्वारा उनको नियंत्रित करते हैं। हमारे घर का ऊर्जा स्रोत हमें पोल से मिलने वाला विद्युत कनेक्शन है और दीवारों पे लगे हुए ऑन ऑफ वाले बटन हमारी प्लग या कुंजियां हैं। अवयव जलते हैं, कितना करंट आया ये हम चाहें तो अमीटर से नाप सकते हैं। तो उम्मीद है कि अब आपको विद्युत परिपथ समझ में आया होगा, साथ ही कि ये पूर्ण हो तो विद्युत प्रवाह होता है और ये अपूर्ण हो तो विद्युत प्रवाह नहीं होता। और ये सारी जितनी भी ये चीजें हैं, बैटरी, कुंजी, अमीटर, बल्ब, ये सब विद्युत अवयव हैं। ये विद्युत के परिपथ को सांकेतिक रूप से दिखाने में इस्तेमाल किए जाते हैं।